धीरे बोलो, कोई सुन न ले। यह बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है। ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते हैं। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए भले न देख पाए, पर ये असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें जो हम जाने अनजाने में किसी दूसरे के सामने बता देते हैं वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है, और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। मेरी ही गलती थी कि मैंने जाने अनजाने में ये बात बता दी। चाणक्य नीति में 7 ऐसी बातें चाणक्य जी बताए हैं जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये जो 7 बातें हैं वो आपको किसी को नहीं बतानी है। क्यों नहीं बतानी है, इसका तर्क भी मैं आपको बता दूंगा। इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई या मैं नहीं बता पाया, तो कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन के उनकी सहायता लेने की गलती कभी नहीं करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा। अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वहीं खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है। एक इंसान का या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वो फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में तो वह आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक को जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र घटित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीतियां दूसरे के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां अपनी डींगे हाँकने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियां में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही न हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचो। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर पर घुसने का एक मौका मिल जाता है, और वह इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा। वह आपके परिवार के सदस्यों को
आपस दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों को और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर में लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे और ये जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात को दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। वह सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी है। आपको एक तर्क के माध्यम से बताऊंगा। चौथी बात, अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है, जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए लोग आपसे ज़्यादा सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता नहीं कर रहा है और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना। पांचवी बात, अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हो और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो वे आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वह ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट भी ढूंढ ही लेंगे। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ भी मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूँ, जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिढोरा पीटते हो तो आप ये बताते हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो और दाएं हाथ को पता भी न चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो आचार्य चाणक्य नीति में बताए गए हैं, जो चाणक्य जी बताए हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।